नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज हमारी सेकंड क्लास है हिस्ट्री की। तो हम फटाफट चालू करते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण। चीनी यात्री लेखक फरहान यान। यह चीनी यात्री गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत भ्रमण हेतु आया था। इसने 15 वर्ष तक 399 ईसा से 414 ईसा भारत की सैर पर कर फूको की नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक के माध्यम से उसने भारत के तत्कालीन समाज, राजनीति, सांस्कृतिक व अन्य अवस्थाओं के विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया था। हैनसांग। यह भारत में 629 ईसा से 645 ईसा तक रहा। यह सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में आया था। उसने बिहार के नालंदा जिला स्थित विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक अध्ययन किया। CU की नामक अपनी पुस्तक में अपने आप वृत्तांत लिखा। इसने 138 देश का सुंदर विवरण उपलब्ध है। उसने अपनी पुस्तक में हर्षकालीन समाज, धर्म व राजनीति का विस्तार से विवरण किया है। संयुग्म भारत की यात्रा पर 518 ईसा में आया था। वह 3 वर्ष तक भारत प्रवास पर रहा। लौटते वक्त उसने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की और अपने भारत भ्रमण का वर्णन अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया। सिंह 7वीं शताब्दी के अंत 675 ईसा से 695 ईसा में भारत आया था। वह काफ़ी समय तक बिहार राज्य स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। उसने अपनी पुस्तक के माध्यम से इन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त तत्कालीन भारत का विवरण प्रस्तुत किया। चाओ जू कुआ। यह भी एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था। वह दक्षिण भारत पहुंचा था। उसने चोलकालीन शासन व्यवस्था पर काफ़ी जानकारी उपलब्ध कराई। लामा तारानाथ तिब्बत से भारत आए थे। उन्होंने कंगयोर एवं तंगयोर ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में तत्कालीन भारत के इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यूनानी। रोमन लेखक यात्री हेरोडोटस इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। उसने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। अपनी इस पुस्तक में उसने तत्कालीन भारत फ्रांस के संबंधों का उल्लेख किया। टेसियस ईरानी लेखक ने भारत के संबंध में कई काल्पनिक बातों भी अपनी पुस्तक में जोड़ दी। इस कारण इसकी पुस्तक को प्रामाणिकता से परे माना जाता है। मेगास्थनी यूनानी राजा सेक्यूस निकेटस का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है। अपनी इस पुस्तक में उसने मौर्यकालीन समाज एवं सांस्कृतिक का विवरण प्रस्तुत किया। इसकी रचना प्रामाणिक मानी जाती है। प्लानी। इसे प्रथम शताब्दी में अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार के साथ साथ भारत में पशु, पेड़, पौधे एवं खनिज पदार्थों के साथ साथ अन्य भारतीय वस्तुओं के बारे में विस्तारपूर्वक लिखा है। डायनोसिस मिस्र सम्राट टामली का राजदूत था। वह मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में आया था। उसने तत्कालीन मौर्य साम्राज्य के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराईं। टालमी यह रोम का निवास था। उसने 2री शताब्दी में भारत का भ्रमण कर यहाँ की तत्कालीन भौगोलिक अवस्था की जानकारी प्राप्त कर अपनी प्रसिद्ध प्रामाणिक पुस्तक भारत का भूगोल की रचना की। डायमेक्स सीरिया के सम्राट अंतियोकस का राजदूत था। वह 258 से 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार के दरबार में आया था। सिकंदर के साथ भारत आए निरियाक्स, अनेक्सिकेटस और असिक्टबुलस ने भी भारत के विषय में प्रामाणिक एवं विश्वसनीय पुस्तक की रचना की, विवरण प्रस्तुत किया। पैलेस ऑफ द
एरिस्थीनियस सी नामक प्रसिद्ध एक गुमनाम यूनानी लेखक ने की थी, जो 80 ई में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इस पुस्तक में भारत के बंदरगाह तथा भारत की आयात निर्यात होने वाली व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार विवरण मिलता है। अरबी लेखक अल-बरूनी, इसका पूरा नाम अबू रेहान था। वह लेखक होने के साथ साथ गणितज्ञ एवं ज्योतिषी भी था। 11वीं शताब्दी में वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ने भारत पर बड़ी महत्वपूर्ण रचना किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद भारत की खोज लिखी। इस पुस्तक में अल-बरूनी के तत्कालीन भारतीय राजदूत कालीनिक राजनीति, सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाजों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यूरोप लेखक मार्को पोलो, इटली देश के इस यात्री ने 1229 से 1294 के दौरान भारत प्रवास किया था। इसने दक्षिण भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। निकोलो टोकी, वह इटली का निवासी था। इसने 1419 से 1444 ईसा तक के अपने भारत प्रवास के बाद भारत के विजयनगर सम्राट की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दशा पर महत्वपूर्ण लिखित सामग्री प्रस्तुत की। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन भारत के अध्ययन हेतु सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण होते हैं। अभिलेख। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख बोगज कई एशियाई माइनर नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ। इस अभिलेख पर वैदिक काल के देवता इंद्र, वरुण आदि के नाम खुदे मिले हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेखा शास्त्र इपिग्राफी कहते हैं। इससे अधिक संख्या के में प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के समय में मिले हैं। अभिलेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी तथा आइमैक लिपियों में मिले हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख इस प्रकार हैं। अभिलेख प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त शासक था तब। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज राजा था तब। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन मालवा नरेश थे जब। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री जब राजा थे। ऐहोल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय जब राजा थे। देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन बंगाल के शासक थे। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल कलिंग के राजा थे ये। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त तब राजा थे। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन जब यहाँ के राजा थे। कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से भारतवर्ष शब्द खुदा मिलता है। सर्वप्रथम 1837 ईसा में जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी लिपि में लिखित सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। गुप्त काल से पूर्व के अभिलेख प्राकृतिक भाषा में थे। गुप्त काल तथा इसके बाद पाए गए अभिलेख अधिकतर संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। भीतरी स्तंभ में सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। गुप्त सम्राट भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से सती प्रथा की तत्कालीन समाज में अस्तित्व में होने वाली जानकारी मिलती है। सिक्के। प्राचीन भारतीय सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। इन पर ठप्पा मारकर बनाने से ही इनका नाम आहत सिक्के पड़ा। इन पर केवल चिन्ह खुदे होते हैं। यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियां स्क्रीन कराने की शुरुआत की थी। सर्वप्रथम प्राचीन सिक्के 5वीं सदी ईसा पूर्व के प्राप्त हुए। समुद्रगुप्त द्वारा सिक्कों पर उसकी वीणा बजाई मुद्रा अंकित होने से उसके संगीत प्रेमी होने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक सिक्के उत्तर मौर्य काल के प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक शुद्ध
स्वर्ण मुद्राएं कुषाण काल में जारी हुई। स्मारक एवं भवन। प्राचीन काल के स्मारक एवं भवन भारत के प्राचीन काल में विकसित हो रहे वास्तुकला के विकास व भवन निर्माण शैली में अवगत कराते हैं। प्राचीन स्मारक एवं भवनों में सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक हड़प्पा सभ्यता के भवन मिले हैं। कौशाम्बी की खुदाई में महाराजा उदयन के राजप्रासाद एवं का अवशेष मिला है। पाटलिपुत्र की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के काल के लकड़ी के बने महल का ध्वंसावशेष मिला है। उत्तर भारत में नगर कला शैली में मंदिर बनाए गए। दक्षिण भारत की मंदिर कला शैली को द्रविड़ शैली थी। नागर और द्रविड़ शैली में मिश्रित रूप बेसर शैली कहा जाता है। मूर्तियाँ। प्राचीन भारत में मूर्तियों का निर्माण काल बृहत रूप से कुषाण काल से आरंभ होता है। इन मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव साफ दिखाई देता है। गुप्तकालीन मूर्तियों पर देसी प्रभाव साफ दिखाई देता है। भरहोत, सांची, बोधगया, अमरावती में प्राप्त मूर्तियों से प्राचीन भारतीय जन सामान्य के जीवन की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आज की हमारी सेकंड क्लास पूरी हुई। मिलते हैं हम अगली क्लास में। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।